ये लोग जल्दी में नहीं थे, ये लोग मस्ती में थे। तो अभी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसका कुछ मटेरियल जाना है तो उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। वो बाहर है तो उसने मुझे बोला, तो चलता है आपसदारी में। वो भी कभी काम आ जाएगा मेरे, कभी मैं काम आ जाऊँगा, ऐसे ही काम चलता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे। कंपनी है यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है, तब वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। उसका मेजरमेंट लेके फिर उसको बताऊँगा, तो वो हिसाब से फिर जब भी गाड़ी जानी होगी तो कौन सी गाड़ी जाएगी वो अरेंज करेगा। मैंने जब ये मटेरियल देखे तो मैं हैरान रह गया कि इसको नापूँ तो नापूँ कैसे। अभी आप देखिए, आप बताइए इसको कैसे मेजरमेंट लेना था। तो मैंने कोशिश की टेप वगैरह आगे पीछे करने की, और मैंने थोड़ा सा कंपनी वाले के सामने ड्रामे भी किए, पर एग्जैक्टली मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, भाई मैं तेरे को फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, तो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना और वो हिसाब से गाड़ी लगा लेना। फिर भी मैंने एक आइडिया दे दिया कि एक बड़ी गाड़ी लगा 28 फीट वाली है और एक छोटी। फिर वहाँ से वापस आने के बाद में मैं और संदीप भाई निकले अपना मटेरियल देखने के लिए। तो मटेरियल था 4 स्क्रीन्स थे, जो रोड पर एडवर्टाइजिंग होती है वो स्क्रीन्स थे, वो 4 स्क्रीन थे। तो हमको देखना था कि कितने बड़े स्क्रीन है और कितनी जगह में आएंगे। तो वो देखने के लिए हम लोग निकल चुके थे। तो जाते हुए रास्ते में इस बिल्डिंग पर नज़र पड़ी। अब आप इसमें देख लीजिए कितनी सारी दुकानें हैं। नॉर्मली एक दुकान का अगर कम से कम भी माना जाए तो 15,000 रुपये भाड़ा होगा। तो आप देख लीजिए, पैसे कमाने की मशीन है ये। तो मारून जी जाते हुए इस कॉलेज पर नज़र पड़ी। यह है सिम्बायोसिस कॉलेज, और इसको देख के पूरा फील ऐसे ही आता है जैसे मोहब्बतें में शाहरुख खान जहाँ पर पढ़ाने गया होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है मुझे देखने में। फिर रास्ते में देखने मिला हावड़ा ब्रिज का फर्स्ट कॉपी। शहर में रहने की सबसे ख़राब बात यह है कि जहाँ पे भी खाली प्लॉट दिखता है हम लोग कीमतों की बात करने लग जाते हैं कि अरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना कीमत होगा, यहाँ पे घर का क्या भाड़ा होगा। सबसे बकवास चीज़ है ये। सीन एंजॉय करने के बजाय हम लोग इन फालतू बातों में पड़ जाते हैं, जैसे कि हम लोग पड़े यहाँ पे। फिर हम कुछ आगे बढ़े तो हमको देखने को मिले ये विंटेज गाड़ियाँ। अभी भी ये में ढो रही है। ठीक है ना, इसी बहाने पास हो रहे हैं। तो फाइनली गूगल मैप्स की मदद से हम लोग यहाँ पर पहुँचे। ये आखिरी टर्न था, हमने ये टर्न लिया और आगे गए। तो आगे हमको ये पहला राइट टर्न समझ में आ रहा था गूगल मैप्स के थ्रू, जैसे कि ये देखिए फ़ोन निकाला है। अब हम लोग यहाँ पे घुस गए। घुसते ही हमको एहसास हुआ कि ये वाला टर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे रास्ता बंद था। फिर हमको मैप देखने के बाद में एहसास हुआ कि नहीं, अगला राइट टर्न लेना चाहिए था। तो हम लोग अगले राइट टर्न की तरफ में बढ़ गए। इस टर्न में घुसने के बाद हमको अंदाज़ा हुआ कि ये टर्न भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमने रिवर्स की और फिर हम लोग अगले राइट की तरफ में बढ़ गए। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये पता होने में कि ये टर्न जो था ये भी आगे जाके ख़त्म हो रहा था। मतलब हम लोग एक बार फिर लगातार तीसरी बार गलत टर्न पे घुस चुके थे। तो फाइनली हमको वापस से यू टर्न लेना पड़ा यहाँ से भी। फिर गूगल मैप्स को ध्यान से देखने के बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि जो इससे पहले वाला टर्न था वही होना चाहिए। तो हम लोग उसी टर्न की तरफ में आगे बढ़ गए। तो बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे और हमको पता चल गया था, अंदाज़ा हो गया था कि ये रास्ता नहीं है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में वो गांव वालों ने भी बोला कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग जो थे टोटली गलत आ चुके थे। तो अब हमको वापस से बाहर रोड पर जाना था। रोड पे से थोड़ा और आगे जाके तब लेफ़्ट लेना था। हम लोग फाइनली गोडाउन में पहुंच चुके थे, और जब मैंने स्क्रीन देखी तो ये पैक भी नहीं हुए थे। तो हमको क्या नापने के लिए बुलाया था, क्योंकि हमको बताया गया था कि ये वुडन बॉक्स में पैक होगा। ये वुडन बॉक्स में जब तक पैक नहीं होगा हम इसको मेजरमेंट कैसे लेते हैं।
फिर भी हमने दिल पे पत्थर रख के ऐसे ही स्क्रीन के हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया कि इतना चौड़ा वुडन बॉक्स होना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद में वो कंपनी वाला बोलता है कि मेरे पास में वुडन बॉक्स का साइज़ है। अरे जब तेरे पास में वुडन बॉक्स का साइज़ था मेरे भाई, तो हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? इतना दूर हम लोग आए, क्या मतलब निकला? तू फ़ोन पे तू व्हाट्सअप पे भेज देता। सब कुछ था, साइज़ था बॉक्स का वगैरह वगैरह, हम लोग इतने दूर आए फालतू में। सेम वही पैटर्न वाला सीन हो गया। उस दिन गए सब कुछ, लेकिन बॉक्स का साइज़ के हिसाब से ही करना था, बॉक्स के साइज़ पड़े ही थे इनके पास में। फिर हमें ये ऊंची बिल्डिंग देखने को मिली और फिर हमने वही शहरी बातें शुरू कर दी कि ऊपर का व्यू कैसा होगा, कितना इसका रेंट होगा, कितने में बिक रहा होगा। तो हम लोग फाइनली वापस आ चुके थे। ये मुकाई चौक है और ये मुकाई चौक का बस स्टैंड है। तो गाड़ी में पेट्रोल कम था तो हमने डिसाइड किया कि पेट्रोल डालने जाएंगे, पर संदीप भाई ने गाड़ी गलत पेट्रोल पंप की तरफ में घुमा दी। वो मुझे ऐसा फ़ील होता है, 2-3 बार मैंने वहाँ से भरवाया है और वो मुझे पता है कि वो पेट्रोल मारता है, चोर है। तो फिर मैंने संदीप भाई को बोला कि वहाँ से नहीं डालते, हम लोग दूसरे किसी भी पेट्रोल पंप से डलवा लो। तो फाइनली हमने यहाँ से यू टर्न लिया और दूसरे पेट्रोल पंप पे गए। अगर वो भी चोर होगा तो इसके जितना चोर नहीं होगा, क्योंकि इसका फ़र्क आप सिर्फ मीटर देख के बता सकते हो। रास्ते में इन गाड़ियों पर नज़र पड़ी। अपने वक्त पे ये भी बहुत महंगी गाड़ियाँ रही होंगी। अच्छा लगा देख के। वर्क इन प्रोग्रेस। सक्सेस करना कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सक्सेस। तुम कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। गिन के सीढ़ी कितनी है? 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो 8, 10 और 8, 18 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन लिफ्ट का पैसा कैसे वसूल होगा? बिल भी भरते हैं, इस्तेमाल ही नहीं होगा तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे इसका? हम तो ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट से जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर भी लिफ्ट से जाते हैं, पहले से 18 सीढ़ी उतरनी है तब भी। दोपहर में जो हम मटेरियल देख के आए थे, तो अभी उसके लिए एक लोकल गाड़ी लगाई है। तो वहाँ से वो गहुंजे जगह है, वहाँ से निगड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में आएगी। फिर निगड़ी ट्रांसपोर्ट नगर से हम उस गाड़ी में से उस मटेरियल को उठा के दूसरी गाड़ी में क्रॉसिंग करेंगे, तब वो आगे पंजाब के लिए निकलेगी। तो अभी जो बज रहा है, टाइम हो रहा है वो 7 बज रहे हैं और उस गाड़ी को कम से कम नहीं तो 1 घंटा और लगेगा निगड़ी पहुंचने के लिए। निकला तो अभी भी नहीं है, अगर निकलेगा तब। वो लगता नहीं कि अभी निकलेगा, उसको टाइम लगेगा। तो जब तक वो निगड़ी नहीं आएगा, जब तक वो मटेरियल क्रॉसिंग नहीं होगा, तब तक आज छुट्टी नहीं होने वाली। तो 7 बज चुके हैं, क्या पता 9 बज जाएँ, क्या पता 10 बज जाएँ। तो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, वरना 1 घंटे पहले मेरी छुट्टी हो जाती, मैं घर के लिए निकल चुका होता। तो आज दिन बड़ा होने वाला है या फिर रात लंबी होने वाली है, देखते हैं। वो लोकल गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचने वाली थी, तो हम भी ऑफिस से निकल गए वहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए। तो ये मैं उस गाड़ी में हूँ जिसमें मटेरियल क्रॉसिंग करना था, और मेरे बगल में वो गाड़ी खड़ी है जिसमें मटेरियल आया था। जैसे कि ये पेटी आपको दिख रही है, ये बगल में गाड़ी जो खड़ी है उसमें थी, तो उसमें से उठा के इसमें रखना था। लेकिन इतना आसान नहीं था काम, क्योंकि जिस गाड़ी में डालना था, जिसमें मैं खड़ा हूँ, उसमें कुछ पेटियाँ एडजस्ट करनी थी, प्लस एक जनरेटर रखा हुआ था, तो जनरेटर को भी एडजस्ट करना था। वो लोकल गाड़ी वाला बहुत जल्दी में था, तो हमने अपना स्क्रीन जो है उतार के हमने साइड में रख दिया, जैसे कि वो सामने दिख रहा है। फिर उसके बाद में इसका जनरेटर उतारा जो पहले से लोड था ये गाड़ी में, क्योंकि इसको सरकाए बगैर हम अपना पेटी अंदर नहीं डाल सकते थे। प्लान ये था कि इस जनरेटर को नीचे उतार के
और आगे जो उसकी पेटियाँ पहले से रखी हुई हैं उनको भी थोड़ा एडजस्ट करना था, तो उन पेटियों को नीचे उतार के हमने जनरेटर को उसके ऊपर रखने का प्लान था। और बगल में फिर पूरा स्पेस जो बाकी रहेगा वहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्रीन रखने का प्लान था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो उसकी पहले से पेटियाँ रखी हैं वहाँ वो आपस में फंसी हुई थी, तो उसको निकालने में हमारा कम से कम 1-1.25 घंटा लग गया। और ये जो कट्टे गिर रहे हैं ये सारे 50-50 किलो के कट्टे हैं। ये हमने अपने हाथों से लोड किया था जो कि वेस्ट हो गया। इसके बाद में वापस से आखिर में हमको हमारी करनी पड़ी थी। एंगल उन पेटियों के ऊपर पड़े हुए थे, तो उन पेटियों को आगे पीछे करने के लिए इनको भी उतारना पड़ा नीचे। भाई साहब ये ड्राइवर जो था नशे में था। अभी 10 बज गए, हमको 1.5 घंटे हो गए 3 पेटी यहाँ से वहाँ करने में। 3 पेटी, ये ड्राइवर है भाई। ये मेरा दोस्त मोहसिन भी आया था यहाँ पे, मेरे चक्कर में उसको भी लेट हो गया। अब थोड़ा इनका ईवे बिल चेंज करके तब यहाँ से निकलूँगा। बहुत थका दिया, बहुत काम था बस। बहुत परेशान किया इसने, बहुत। यहाँ पर हमारा स्क्रीन और उसका जनरेटर और उसकी पेटियाँ हमने सब सेट कर दिया गाड़ी में, और उसके बाद हमने ईवे बिल अपडेट किया इसका। नहीं यार, अब एनर्जी का। फिर गाड़ी वाला हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया, फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पिया। या देखिए कितने खुश थे हम लोग। ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये, जितना हिसाब से लंबा काम जा रहा था। भाई साहब 10:30 बज गए, 10:30 बज गए। आखिरकार हो गया वो क्रेन के चक्कर में, और एक पेटी यहाँ पे टेढ़ी पड़ गई थी। बहुत आफत ख़राब हो गई। ये रहे हम दोनों, रात के 11 बज गए। 11। हाँ वो छोड़ दिया कभी।